एक नदी में कुछ ऋषि पुत्रियां अर्धनग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। कुछ पानी के अंदर थी और कुछ किनारे पर बैठी हंसी की ठिठोली कर रही थी, अपना अपना शरीर साफ कर रही थी। तभी उन्हें किसी के पैरों के चलने की आवाज सुनाई दी। देखा तो ऋषि व्यास इधर ही आ रहे थे। उनके निकट आते ही बाहर बैठी ऋषि कन्याएं जल के अंदर चली गई और उनके आगे बढ़ते ही फिर से वे बाहर आ गई। थोड़ा आगे जाकर ऋषि ने नदी से जल ग्रहण किया और वापस चले गए। इस बार फिर से कन्याएं जल में उतर गई। थोड़ी ही देर में उधर से फिर से पैरों के चलने की आवाज सुनाई पड़ने पर कन्याओं ने देखा कि व्यास ऋषि के युवा पुत्र सुखदेव जी आ रहे हैं। कन्याएं वैसी ही बेटी स्नान करती रही और व्यास जी आगे निकल गए। तभी कन्याओं ने देखा कि व्यास ऋषि अचानक इधर ही आ रहे हैं, तो वे पानी में उतर गई। इस बार व्यास ऋषि वहां ठहरे और बोले, पुत्रियों, मुझे देखकर यह आश्चर्य हो रहा है कि तुम मुझ बूढ़े को देखकर सभी को लज्जा और झिझक का आभास हो रहा है, किंतु मेरे युवा पुत्र को देखकर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों? तभी एक कन्या ने गले तक जल में रहते हुए हाथ जोड़ते हुए कहा, क्षमा करे ऋषिवर, यह तो दृष्टि और विचारों के कारण ऐसा हो रहा है। ऋषि बोले, मैं समझा नहीं, कृपया स्पष्ट कहें। कन्या बोली, ऋषिवर, आपने हमें स्नान करते हुए न केवल देखा बल्कि हमारी क्रियाओं को भी संज्ञान में लिया, जबकि वो आपके सुखदेव जी न तो हमें स्नान करते हुए देखा और न ही हमारी क्रियाओं को संज्ञान में लिया। ऋषि बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? यह संभव नहीं है। सुखदेव ने तुम सभी को स्नान करते हुए देखा ही होगा। फिर समीप आने पर उन्होंने सुखदेव जी को रोककर पूछा, सुखदेव, क्या आपने इन कन्याओं को तट पर स्नान करते हुए देखा? सुखदेव जी ने कहा, तात, कौन सा तट और कौन सी कन्याएं? मैं तो प्रभु पद में निमग्न हूँ। और वे प्रणाम करते हुए आगे चले गए। ऋषि बोले, क्षमा करना कन्याओं, आज मैं समझ गया कि सुखदेव और श्रेष्ठ क्यों है। निष्कर्ष कहानी से यही निकलता है दोस्तों, ये दृष्टि ही है। जब स्वयं की माँ, बहन या बेटी के अंग दिखते हैं तब यह झुक जाती है और विचार भी उत्तेजक नहीं होते, बल्कि हम धीरे से या तो उस स्थान से हट जाते हैं या फिर अन्यत्र देखने लगते हैं। किंतु यही पर यदि इनमें से पृथक कोई अन्य स्त्री कुछ ऐसी ही दशा में होती है तो दृष्टि और विचारों में उलट प्रतिक्रिया होने लगती है। हम उनका पीछा भी करते हैं, दोष फिर भी स्त्री का, भला क्यों? सभी यही कहते हैं कि हमारे घर की स्त्रियां ऐसी नहीं है, किंतु कभी दूसरों की दृष्टि और विचारों से भी उन्हें परख कर देख लेते तो शायद दोष किसका है समझ में आ जाता। भैया जी, जो विचार और दृष्टि हम दूसरे की बहन बेटियों के लिए रखते हैं, दूसरे की वैसी ही दृष्टि और विचार हमारी बहन बेटियों के लिए भी रहती है। चाहे हम उन्हें कितने भी पर्दे और बंदिशों में रख लें, दूसरे के कपड़े या भाव भंगिमा पर कटाक्ष करने से पहले हमें अपनी नजर और विचारों को अनुशासित और संयमित रखना पड़ेगा। जय श्री राम।